अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैकड़ों जय श्री के नारों के बीच में एक आवाज़ और एक नारा, ये किसी टेररिस्ट का नहीं है बल्कि इंडिया के कानून और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही एक मुस्लिम लड़की का है, जो कि अपने राइट और अपने हिजाब के लिए जो उसे आवाज़ उठाना पड़ा, सिर्फ महज इंस्टीट्यूट के एक मानसिकता, एक रंग की मानसिकता रखने की वजह से, और इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से। इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि हर कोई अपना राइट रख सकता है, जो भी रूल के खिलाफ में ना हो। उसे हिजाब जैसे कि उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार छीनने की कोशिश की गई उस कॉलेज से। वहाँ से उठा इस वाक़े को लेकर ये सैकड़ों की तादाद में जो नारे थे जय श्री के, उसमें अल्लाह अकबर की ये आवाज़ से एक बात मेरे जहन में आई कि इससे पहले हुए मॉब लिंचिंग्स में बहुत मर्तबा ये तो सुनाई दिया कि जय श्री ना बोलने पर हिंदुस्तान में ना रहने दिया जाएगा, और मॉब लिंचिंग भी इस वजह से हो पाई। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने अल्लाह अकबर का नारा ना लगाने पर किसी की मॉब लिंचिंग कर दी गई हो? नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले तो इदारे बाद में है। बच्चे की पहली दर्जगाह होती है माँ की गोद, चाहे वह हिंदू रिलीजियस को बिलोंग करती हो या मुस्लिम। उसको उसकी संस्कार और जहाँ से तहजीब मिली होती है कि फ़ला चीज़ करनी है, फ़ला नहीं करनी है, फ़ला रूल्स को फॉलो करना है। लाइफ को जीने के लिए और एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा शहरी होने के लिए ज़रूरी है कि इल्म हासिल करना, जिसे कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसे चीन जाकर हासिल करना क्यों ना पड़े। उस इल्म को हासिल करने जब कोई हिंदू जाता है या फिर मुसलमान जाता है, अगर वह टीका लगाए या फिर बुर्का पहने, तो किसी को ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये वो नहीं कह सकता कि आपको इसी तरह रहना होगा, क्योंकि ये उनकी फ़ीस पे करने के बाद में जब वो एजुकेशन ले रहे हैं, तो यहाँ कोई डोरेमोन का दरवाज़ा नहीं है कि जब चाहा तो फला जगह पे जाने पर लिबास ओढ़ लिया, जब यहाँ पर रूल नहीं था वहाँ पर नहीं पहना। इस तरह का ये संस्कार और संस्कृति यहाँ की नहीं है, यहाँ के रिलीजियस की नहीं है। अगर आपको कोई ये थोप दे कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको फला फला दाल और रोटी ही खाना होगा, या आप पर थोप दी जाए चीज़ कि आपको अगर यहाँ रहना है तो दाल रोटी ही खाना होगा, आप नहीं खा सकेंगे। किसी के घर में चिकन बनेगा, किसी के घर में दाल रोटी बनेगी, और इस्लामी हिसाब से अगर पड़ोसी भूखा हो तो उसको खाना खिलाने का हुक्म है। ये संस्कार देते हैं हमारे रिलीजियस। शराब, जुआ, इस तरह के काम इस्लाम में भी हराम है, और दूसरे मज़ाहिब भी उसकी मुखालिफत करते हैं, यहाँ तक कि संविधान में भी और इंडियन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार और इंडियन के रूल्स के हिसाब से और एक्ट के हिसाब से भी ये चीज़ों की अनुमति आप नहीं ला सकते कि मुझे ये काम करने दीजिए। जो इल्लीगल चीज़ें हैं तो क़ानून के हिसाब से भी इल्लीगल है, और संस्कार तहजीब घर में भी उसकी सिखावट और रिलीजियस भी उसकी वही तरगीब देते हैं अच्छे कामों की। तो ये सिर्फ एक चाल थी कि मुस्लिम महिलाओं को इसके ज़रिए सताया जाए, जो जहाँ से इल्म वो नॉलेज लेने जा रहे हैं, वहाँ से अगर उन्हें इस तरह की तरबियत अगर मिलेंगी तो बहुत शर्म की बात है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट को और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं जहाँ पर भेदभाव क्रिएट किया जा रहा है इक्वलिटी के नाम पर। इक्वलिटी और जेंडर इक्वलिटी की अगर बात की जाए तो अगर कोई महिलाएं पेट्रोल पंप पर अगर जाती है तो अगर सबको इक्वलिटी अगर दे दी जाए तो उसे भी लाइन लगाकर मर्दों के पीछे खड़े रहकर उसको लाइन में आना पड़ेगा, तब जाकर वो पेट्रोल भरा सकती है। बहुत सारे हमारे पास में टैक्सेस और व्हीकल्स चलते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग जैसे कि ट्रैवलिंग में होते हैं, कुछ लोग लटक कर जाते हैं, तो वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की अगर बात की जाए तो मर्द कहेगा औरत से कि जैसे ये लटक रहा है तू भी लटक कर अपना सफ़र तय कर ले। तो जेंडर इक्वलिटी की अगर बात की जाए तो इस तरह से नहीं होता। इक्वलिटी ये होनी चाहिए कि सबको बराबर का हक मिले।
सबको बराबर का हक ये मिलना चाहिए कि मुस्लिम लड़की भी